ये जो तुमने बताया कि प्राचीन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्षयान और दिव्यास्त्र आदि बनाने का विज्ञान ग्रंथों में छुपा रखा है, कौन सा ये बहुत बड़ी खोज कर दी? केवल इतना ही तो बताया, कहां पर क्या किया है? इसके बाद अगर अनुसंधान करके एक प्रायोगिक सूत्र ला दो दिव्य धनुर्याग पुस्तक में, पूरा बनाने की क्राइटेरिया बता दो, फिर भी प्रश्न उठता है कौन सा तूने बना ही लिया, क्योंकि केवल सूत्र ही व्याख्या ही तो की, कैसे कैसे बनेगा। दर्शकों, अगर ये सारी चीजें प्रयोग करके संघर्ष करके सारे प्रकार के दिव्यास्त्र और अंतरिक्षयान आदि बना भी लो, हर प्रकार की वैदिक तकनीकें, फिर भी तूने कौन सी बहुत बड़ी खोज कर दी? ये सब चीजें तो प्राचीन काल में थी ही, कौन से नया आविष्कार हो गया? अनुसंधान वेताओं, ये तो वही प्रश्न हुआ ना, जैसे कोई कहे कि न्यूटन ने 100 साल में कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया? केवल इतना ही तो बताया कि जब ग्रह तारे गैलेक्सियां दूर जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, जब ग्रह तारे गैलेक्सियां प्लैनेट्स एस्टेरॉइड कॉमेट्स आदि नजदीक आते हैं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बढ़ जाती है। कौन सी ये बहुत बड़ी खोज है? ऐसे ही कुछ नीच स्वभाव रखने वाले कुछ दुष्टों की वजह से मैंने भी और आप में से भी 2-3 अच्छे लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि ये जो कुछ बातें बताए हो कि कहां पर क्या विज्ञान है, इसे पूरी तरह बता दो। कहां पर अलग अलग दिव्यास्त्र आदि बनाने का विज्ञान है, कहां पर अंतरिक्ष यान बनाने का विज्ञान है, ये सब पूरी तरह बता डालो। क्योंकि थोड़ी बातें बताई गई हैं तो ये जो दुष्ट स्वभाव वाले कह रहे हैं कि ये कौन सी बहुत बड़ी खोज है, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान करके बाद में पता लगाएंगे, फिर कूद पड़ेंगे कि ये हमारा अनुसंधान है, ऐसा वैसा है। तो आप में से 2-3 अच्छे लोगों ने सुझाव दिया कि ये एक करके सब बता दो कि कहां पर क्या विज्ञान है। तो जितनी अब तक चर्चा हुई है उनको छोड़कर आइए बाकी और भी सभी प्रकार के विज्ञान की चर्चा करते हैं। एक एक दिव्यास्त्र आदि बनाने तक का विज्ञान छुपा दिया है प्राचीन वैज्ञानिकों ने। अंतरिक्ष यान आदि बनाने का और भी गजब का विज्ञान है। आइए उसको एक एक करके चर्चा करते हैं। अभी तक आप सभी ने पांडवों और गंधर्वों का युद्ध के बारे में सुना कि वहां पर कुछ विमान बनाने का वर्णन है। इसी प्रकार जो यक्षों और पांडवों का युद्ध हुआ था, यक्ष कुबेर भी वहां पर आए थे, वहां पर भी घटोत्कच, श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम सबने मिलकर दिव्य विमान बनाए थे और कई विमान बनाए थे वहां पर। तो उसका आज भी उसमें जिक्र है। जो यक्षों से युद्ध हो रहा है वहां पर विमान बनाने का बड़ा ही गंभीर विज्ञान है। इसी तरह तांबे की बटलोई, आप सभी जानते हो कि जब पांडव वन में गए थे वहां पर भोजन आदि की समस्या हुई तो सूर्यदेव की स्तुति किया। वहां पर युधिष्ठिर को सूर्यदेव ने एक तांबे की बटलोई दिया, उसमें अन्न कभी समाप्त नहीं होता था, हजारों लोग रोज भोजन करते थे। उसके भी बनाने का विज्ञान सूर्य विज्ञान के आधार पर बनाया गया। एक पात्र था जिसमें भोजन पकाया जाता था, तो उसका भी विज्ञान दिया गया है, आप सभी पढ़ लेना। इसी तरह आप सभी जानते हो जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, भरत पूरी सेना के साथ भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे। भगवान राम को वापस ले जाने के लिए आए थे अयोध्या से। तो जब भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचते हैं तो उनकी सेना की खातिरदारी भरद्वाज जी अपने योगिक सामर्थ्य से करते हैं, देवताओं को आवाहन कर लेते हैं। वहां पर दिव्यास्त्र और सबसे बढ़कर विस्तृत रूप से विमान बनाने का विज्ञान है। बोलते हो ना भरद्वाज जी विमान शास्त्र के ज्ञाता थे, और आप सभी को बोला भी था। जो सबसे पहली घटना बताई कि राक्षस घटोत्कच, युधिष्ठिर, भीम, कृष्ण इन लोगों ने मिलकर अंतरिक्ष यान बनाए थे। आप सभी 2-3 साल पहले की वीडियो में भी सुन चुके हो कि बताता था कि घटोत्कच का विमान चंद्रमा की परिक्रमा करता था, किसी की बृहस्पति की। वो सब विज्ञान छुपा दिया है। इसी तरह ये जो भरद्वाज सेनाओं की खातिरदारी कर रहे हैं, ये भी विमान बनाने का गजब का विज्ञान है। तो यहाँ पर भी बड़ा गंभीर विज्ञान है, इसको भी आप सभी जाकर पढ़ लेना अच्छे से। माता अनसुईया जब अत्रि आश्रम पर श्री राम जाते हैं वहां पर वरुणास्त्र बनाने का विज्ञान है। और विश्वामित्र वशिष्ठ आदि का युद्ध आप सभी को बता ही दिया था कि दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान है। इसी तरह आप सभी ने मुझसे ही कई बार वीडियो में सुन चुका है कि गुरु द्रोणाचार्य जी के पास एक बड़ा दिव्य कवच था, सुरक्षा कवच, जो शरीर में पहना जाता था। वो अभेद्य था, दिव्यास्त्रों द्वारा भी उसका भेदन नहीं किया जा सकता था। बुलेट प्रूफ जैकेट की क्या हिम्मत उसके सामने, इतना दिव्य था। सूक्ष्म कणों को सघन करके बनाया जाता था। तो उसके बनाने का विज्ञान की अगर मैं चर्चा करूं, आप सभी जानते हो कि जब पांडव वन में थे तो एक घटना आती है कि यक्ष से युधिष्ठिर का प्रश्न होता है। चारों भाई सरोवर में जब जल पीने जाते हैं तो वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो युधिष्ठिर जवाब दे देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर यक्ष चारों भाइयों को जीवित कर देता है। और ये घटना शुरू होती है कि
एक ब्राह्मण ने वृक्ष पर अपना अरड़ी और मंथन काष्ठ जिसे हवन आदि किया जाता है वो वृक्ष पर रखा था। एक मृग आया, अपने सिर को, अपने सींग को उस वृक्ष से रगड़ने लगा, तो वो अरड़ी मंथन और मंथन काष्ठा गिर पड़ा, वो लेके भागा। तो पांचों पांडव उन ब्राह्मणों को फिर से वो सब देने के लिए उस मृग का पीछा किया। ये पूरी की पूरी घटना दिव्य कवच बनाने का विज्ञान है। यक्ष अंत में कहता भी है कि मैं यक्ष नहीं हूं, मैं यम हूं। सूक्ष्म कणों का विज्ञान, यम तत्व जो सूर्य आदि से नाभ की संलयन में उत्पन्न होते हैं, कणों के संलयन में। और इससे पहले देखोगे तो कर्ण का जो कवच कुंडल था, लोग कहते हैं कि इंद्र बड़े दुष्ट हुआ करते थे, उस बेचारे का कवच कुंडल ले लिया। अरे सूर्य विज्ञान के आधार पर उसने दिव्य कवच बनाया था, और इसके बनाने का भी विज्ञान इसी यक्ष और युधिष्ठिर संवाद से पहले के 3-4 अध्याय में बनाने का विज्ञान है पूरा का पूरा। तो स्वप्न में नहीं सूर्यदेव आ गए थे कि तुम्हारा कवच कुंडल दान में इंद्र ले लेंगे। फिर उसने उसी कवच को, उसी कुंडल को, क्योंकि सोने का था, उसी को पिघला कर एक वैजयंती नामक विद्युत के आधार पर एक दिव्य शक्ति बना ली। शक्ति भाले को कहते हैं जब विद्युत से अभिमंत्रित कर दिया जाता है, तो उसने इंद्र विद्युत के आधार पर बना लिए। इसका भी विज्ञान उससे पहले है। तो लगभग 11 से 12 अध्यायों में 2 प्रकार के दिव्य कवच बनाने का विज्ञान है पूरा। तो युधिष्ठिर संवाद नहीं कर रहे हैं, वो यम तत्व है। और उससे पहले ब्राह्मणों का अरड़ी आदि, वो जो मृग भागा था ना, वो यक्ष कहता है कि मैं ही वो सब लेकर भागा था तुम्हारी परीक्षा के लिए, और मैं यक्ष नहीं हूं, मैं धर्मराज यम हूं, सूर्य का पुत्र हूं। सूर्य के अंदर 12 आदित्य होते हैं ना, तो उसमें से एक हूं मैं। तो वहां पर दिव्य कवच बनाने का विज्ञान है। ये कवच इतना दिव्य होता है, कोई भी कैसी भी बंदूक की गोली उसे टकराकर वापस चली जाएगी, उसे भेद नहीं सकती, चाहे वो कोई महंगी मशीन गने ही क्यों ना हो, 50 कैलिबर की ही बुलेट क्यों ना हो। लेकिन इन बंदूकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं रोक पाता। ये इतना दिव्य कवच था ना, बुलेट प्रूफ जैकेट या M18 आदि छोड़ दो, अगर तोप का विकसित गोला भी आपके शरीर से टकराए तो वो या तो ब्लास्ट कर जाएगा या फिर यहीं से वापस चला जाएगा। हाँ, उसके झटके से हड्डी आदि जरूर टूट सकती है, आपकी मृत्यु जरूर हो सकती है। लेकिन उसमें भी, उस तोप के गोले में भी इतना सामर्थ्य नहीं है, हाइपरसोनिक मिसाइलों में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके शरीर उस कवच को भेद कर आर पार निकल जाए। हाँ, क्योंकि वो भारी चीज है तो आपका शरीर, हड्डी गुड्डी सब टूट जाएगी, लेकिन आर पार नहीं कर पाएगा, इतना दिव्य है और विस्तृत रूप से बनाने का विज्ञान है। इसी प्रकार आप सभी ने कई बार सुना कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा था, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य जी के नेतृत्व में एकलव्य ने 2 अंतरिक्ष यान बनाया था। एक चंद्रमा की परिक्रमा करता था और एक मंगल ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता था। आप सभी को पता है इसका विज्ञान कहाँ है? वहीं जहां पर कहते हो कि अंगूठा काटने का विज्ञान है, वो अंगूठा नहीं कट रहा है। एक कुत्ते के मुंह में 7 तीर उसने मारा, और इतना अलग अलग तीर थे। और जब द्रोणाचार्य जी ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि मेरी मूर्ति बनाकर कौन इतना शस्त्रों का अभ्यास कर सकता है। वास्तविकता में यही अंतरिक्षयान बनाने का विज्ञान है, जिसको आप लोग अनुवाद करते हो कि एक अंगूठा काट लिया। वो अंगूठा नहीं कट रहा है, ध्यान से पढ़ना, जो अनुसंधानवेत्ता होगा वो पकड़ ले जाएगा। तो वो अंगूठा नहीं काट रहे हैं। और जो कुत्ता आता है, श्वान आता है, आप खुद सोचो, कोई अगर मजबूत तीर आदि हो, किसी कुत्ते के मुंह में आप मारे हो 7 एक साथ, ये असंभव है कि बिना छुए स्थिर रह जाए और उस कुत्ते को कोई हानि भी ना पहुंचे। अगर लकड़ी के भी ना तीर बनाकर, सीधी तीर बनाकर मारो तो वो घायल हो जाएगा, समस्या होगी। वो भी अंतरिक्षयान बनाने का विज्ञान है। जो घटना लिखी है वो हो ही नहीं सकती अगर अनुवाद करके देखोगे कि 7 तीर कुत्ते के मुंह में गए और एक दूसरे से सटे भी नहीं थे और कुत्ते को जरा सी हानि भी नहीं हुई। ये अंतरिक्षयान बनाने का विज्ञान है। इसी प्रकार गंधर्वों की माया एक ऐसा दिव्य यंत्र था जिसे गंधर्वों ने अर्जुन को दिया था। उससे इंद्र आदि, विद्युत आदि देवताओं को देख लिया जाता था। इतना विकसित सूक्ष्मदर्शी, या फिर ये योगियों 2 दृष्टि से सब होता है। एक तो आप तकनीकों आदि के आधार पर विकसित करके देख लो, दूसरा योगियों की क्षमता इतनी बढ़ जाती है, वो भी समाधि आदि के द्वारा या ध्यान के द्वारा इन सब चीजों को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से। तो अर्जुन को दिया था। विद्युत आदि को बड़ी अच्छी प्रकार देखा जा सकता है। आज कोई भी सूक्ष्मदर्शी आदि नहीं है जिसे सूक्ष्म फोटान आदि कणों को देखा जा सके, क्वार्क आदि को देखा जा सके। मॉलिक्यूल आदि तक देख पाते हैं, अभी इतना विकसित नहीं है कि कणों को देख ले, लेकिन मॉलिक्यूल तक देख लेते हैं। तो वो इतना विकसित था, वायु तत्व के पदार्थों के विभाजन तक की प्रक्रिया को देख लेता था, विद्युत आदि को स्पष्टता। इसी तरह आप सभी जानते हो कि
महाराज धृतराष्ट्र जी को वेदव्यास जी ने एक दिव्य दृष्टि दी थी। और उससे भी पहले अगर 2-3 साल पीछे चले जाओ तो मेरी जिन वीडियोस पर लाखों व्यूज आए हैं, 4-5 वीडियो हैं, 1-1.5 लाख से लेकर 4-4.5 लाख व्यूज तक गए, उन 4-5 वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा आप सभी फिर से एक बार। वैसे आप सभी ने सुना होगा क्योंकि बहुत से वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि भरद्वाज जी ने एक ऐसा चित्रावली यंत्र बनाया था जिसमें आपके शरीर की या शरीर के एक बूंद खून से आप 500 पूर्वजों का चित्र देख सकते हो जो आज धरती पर नहीं है, यानी हजारों लाखों साल तक पहले के अपने पूर्वजों को देख सकते हो। या फिर योद्धा लड़ते हुए मारा गया हो, अगर उसका कवच या ऐसा कपड़ा बचा हो जिसमें खून की बूंद लगी हो, सूख भी गई हो, कोई बात नहीं, उस कपड़े को उस चित्रावली यंत्र से संयुक्त करने पर उस योद्धा का भी चित्र आ जाता था और उसके पूर्वजों का भी दिखाई देता था। पता है इसका बनाने का विज्ञान कहाँ है? एक तो थोड़ा सा अभी चर्चा की है कि जहां पर भरद्वाज जी भरत की सेनाओं का भरण पोषण कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा दिया गया है, क्योंकि वो विमान बनाने का विस्तृत विज्ञान है। इसका सबसे ज्यादा इस चित्रावली यंत्र को बनाने का सबसे विकसित विज्ञान कहीं है तो जब महाराज धृतराष्ट्र को भगवान वेदव्यास चित्रावली यंत्र दे रहे हैं, वहां पर इसका विज्ञान है। आज चित्रावली यंत्र, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, क्योंकि सब एक ही विज्ञान, एक ही प्रक्रिया पर काम करते हैं। कोई आंखों की क्षमता बढ़ा देता है, कोई सूक्ष्मता को देखने पर सामर्थ्य बढ़ जाता है, स्थूलता में दूर तक देखने पर सामर्थ्य बढ़ जाता है, या फिर वीडियो कॉलिंग, या ये मोबाइल से मैं कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन वो ऐसा था, इतना विकसित था, इतना दृढ़ था, मजबूत था, सामर्थ्य से युक्त था, आपके हजारों पूर्वजों तक का चित्र दे देता था। अगर वो यंत्र मेरे सामने लगा होता और यहाँ पर कोई चोरी करके मेरा पेन या बुक आदि चोरी करके चला जाए, पुस्तकें, तो मैं उस यंत्र के द्वारा 2-3 घंटे तक उन कणों का प्रभाव रहता है चोरी आदि करने की तरंगे, उन तरंगों को पकड़कर उस चोर का चित्र ला देता था। योद्धा लड़के मारा गया हो तो उसका भी चित्र, बस उसकी छोटी या सूखी हुई भी खून की बूंद लगी होनी चाहिए उस कपड़े में जिसको पहनकर वो लड़ा गया था। तो इसका भी विज्ञान बताया है महर्षि वेदव्यास जी ने। जहां पर वो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, वो योगी भी थे, बहुत बड़े योगी थे, सामर्थ्य से भी युक्त थे, तो वहां पर जो दे रहे हैं वहां पर इसका विज्ञान है। इसी तरह जो भगवान राम चीन, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान आदि में लड़े थे, लोग कहते हैं प्रूफ कहाँ है? इसका विस्तृत उदाहरण रामायण के उत्तर कांड में मिलता है। इसी प्रकार रावण और उसके अनुयायी जो प्रयोग आदि करते थे, ऐसा नहीं है जहां पर यक्ष और कुबेर का जिक्र आए वहां पर समझो कि वो अंतरिक्षयान आदि बनाने का ही विज्ञान है। जहां पर कुबेर आए, कुबेर का विमान प्रसिद्ध है क्योंकि ये सूक्ष्म मॉलिक्यूल आदि को कुबेर कहते हैं, उसके आधार पर विमान बनाया जाता है। तो भरद्वाज ने भी इसी विज्ञान के आधार पर बनाया था। और आप सभी कहते हो कि कुबेर से रावण ने छीन लिया था पुष्पक विमान। छीनने का मतलब है कि राक्षस लोग जो वायु तत्व उस पर आधारित अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, उनको सघन करने की प्रक्रिया, वो उसका गलत उपयोग करते हैं। इसीलिए आप सभी सुनते हो इंद्र, वरुण, त्वष्टा, विष्णु, राक्षस इनको डराते धमकाते थे, इनका उपयोग कर लेते थे। दिव्यास्त्र आदि जब राक्षस बनाते थे ना, मतलब दुष्ट लोग, तो ऋषि मुनि लिखते थे कि देवता इनसे भयभीत थे, परेशान थे। और जब भगवान राम आदि प्रयोग करते थे, महर्षि भरद्वाज आदि, तो ऋषि मुनि लिखते हैं कि राम से बड़े प्रसन्न थे इंद्र आदि, भरद्वाज से बड़े प्रसन्न थे इंद्र, कुबेर आदि, इसलिए उनको विमान दे दिया। अर्जुन को गांडीव धनुष दे दिया अग्नि ने, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दे दिया। तो अच्छे लोगों से प्रभावित थे, इसलिए सुख पूर्वक देते थे। मतलब ये अच्छी से जितना आवश्यकता होता था उतना ही प्रयोग करते थे, उतना ही बनाते थे। लेकिन राक्षस लोग छीन लेते थे या फिर देवताओं को राक्षस वश में कर लेते थे, अपने ढंग से प्रयोग करते थे। जैसे आज हो रहा है, जितना भी प्रयोग है 99% प्रयोग ये राक्षसी प्रवृत्ति से किया जा रहा है। ये हम जबरदस्ती बना रहे हैं, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो जहां पर कुबेर और यक्ष आदि का जिक्र है वहां पर अंतरिक्षयान बनाने का विज्ञान है। उत्तरकांड में इसका बहुत व्यापक रूप से दिया गया। उत्तरकांड में हम लोग कहते हैं कि रावण ने यक्ष पर चढ़ाई कर दी, यम पर चढ़ाई कर दी, कुबेर पर चढ़ाई कर दी, इंद्र पर चढ़ाई कर दी, वरुण पर चढ़ाई कर दी, वो यही सब विज्ञान है। और भगवान राम ने जो चीन आदि में युद्ध लड़ा था ना, माल्यवान आदि से, वो भी उत्तरकांड में ही विस्तृत रूप से दिया गया है। और राम सेतु बनाने का भी विज्ञान आप सभी जानते हो, जहां पर राम सेतु बना है वहां पर उसके बनाने का भी विज्ञान दिया गया कि यंत्रों द्वारा वो कैसे बनाया गया था, यंत्र द्वारा उसे बनाया गया था। इंद्रजीत ने जो निकुंभला में जाता था युद्ध से पहले, वहां पर भी वो प्रयोग ही करता था, तो उसका विज्ञान दिया गया है। अगर ध्यान से अब पढ़ना,
मेरे ये बोलने के बाद अब जाकर एक एक घटना को बारीकी से अनुसंधान करना, ध्यान से पढ़ना। इसी तरह प्रस्वापन अस्त्र को बनाने की भी विधि भीष्म पितामह ने परशुराम पर चलाया था ना। प्रस्वापन अस्त्र बड़ा भयंकर, दोनों का युद्ध हुआ था। तो थोड़ा सा विज्ञान वहीं पर जहां युद्ध हुआ है वहां पर दिया गया है। अम्बा जो कठोर तपस्या के लिए जाती हैं, ये माता अम्बा हम लोगों की पूर्वज थी, शर्याती और सहस्त्रार्जुन की वंशज थी। आप सभी जानते हो काशी से 3 स्त्रियों को भीष्म पितामह हर कर ले जाते हैं विवाह के लिए। 2 का तो हो जाता है, लेकिन एक जो माता अम्बा थी सबसे बड़ी थी, वो किसी और से विवाह करना चाहती थी। इसलिए बाद में जब न्याय नहीं मिलता तो संघर्ष करके जाती हैं। ये भी दिव्यास्त्र आदि बनाती हैं, जो शिखंडी कहते हो, यही शिखंडी में नहीं बदल गई थी। बस उस आख्यान को, दिव्यास्त्र आदि बनाने के आख्यान को वेदव्यास जी ने जोड़ दिया, इनको सम्मान देने के लिए। बताया ना, ये माता थी, हम लोगों की पूर्वज थी, तो इनको सम्मान देने के लिए जोड़ दिया गया है। और अंत में भीष्म पितामह शिखंडी आदि के द्वारा मारे भी जाते हैं। और ये जो बताया था कि दिव्य दृष्टि दे रहे हैं धृतराष्ट्र जी को महर्षि वेदव्यास जी, वहां पर उस चित्रावली यंत्र से खून की बूंदों के माध्यम से सैकड़ों जन्मों को जाना जा सकता है। मतलब पूर्वजों को, जन्मों को नहीं, पूर्वजों को जाना जा सकता है, अपने हजारों। और उसके माध्यम से चोरी आदि हुई हो 2-4 घंटे तक, तो पूरा का पूरा उस वातावरण के कणों को जब वो डिटेक्ट करता था ना चित्रावली यंत्र, दिव्य चित्रावली यंत्र, तो वो उस चोर आदि का चित्र सामने ला देता था। और कोई योद्धा मारा गया हो तो उसकी एक बूंद खून से उसका भी चित्र आ जाता था। अगर आज राणा सांगा का कवच रखा होगा कहीं, पृथ्वीराज चौहान का रखा होगा, तो वो उनका पूरा वास्तविक चित्र ला देगा, जो कि किसी भी माध्यम से आज संभव नहीं है। पुराना कोई भी पूर्वज जिसकी मृत्यु हुई हो, अगर उसके कपड़े बचे और उसमें एक बूंद भी सूखा हुआ ही रक्त लगा हो या कहीं लगा हो, वो डिटेक्ट कर लेता था अपने आप। आपको खोजने की जरूरत नहीं है, बस कवच हो तो उसका तुरंत पकड़ लेता था। खून की बूंद में पूरा डीएनए आदि होता है ना, इसीलिए। तो वहीं पर ये जो संजय जी हैं, ऐसा नहीं कि दिव्य दृष्टि, संजय जी लड़ते भी थे। 2-3 बार तो वो बंदी बना लिए गए थे, तो युधिष्ठिर ने छुड़वा दिया कि ये धृतराष्ट्र को जा जाकर सूचना देते हैं, इन्हें मत मारो, इन्हें जाने दो, इस व्यक्ति को छोड़ देना। तो युद्ध देख देख कर जाते थे। लेकिन जब दिव्य दृष्टि यानी वो चित्रावली यंत्र लगाया गया, तो वहां पर महाराज धृतराष्ट्र जी को सूचना देते हैं। पूरा जनपद, वायु तत्व के अलग अलग फील्डों की भी चर्चा कर लेते हैं, ग्रहों, तारों, गैलेक्सियों की, ब्रह्मांड में क्या कैसे है, सब दिखता था उसमें। ऐसा था प्राचीन। पता है ना, चित्रावली यंत्र आज वीडियो कॉलिंग आदि के माध्यम से फोन करके बात करते हो, उसमें सब कुछ दिख जाता था, सब कुछ, सूक्ष्म कण आदि भी दिख जाते थे, इतना दिव्य था वो। तो वेदव्यास जी ने ले जाकर वहां स्थापित किया था। इसी तरह पर्जन्य अस्त्र के बनाने का थोड़ा सा विज्ञान दिया गया है। जब महाराज भीष्म पितामह गिर पड़ते हैं सरसैया पर, ऐसा नहीं कि सरसैया थी वही युद्ध भूमि में, 10-5 तीर थे, आर पार निकल गए थे, बाकी वो भूमि पर ही पड़े हुए थे। बाद में उन्हें उठाकर एक शिविर में ले जाया गया। पागल थोड़ी है, युद्ध मैदान के बीचों बीच गिरे पड़े और वहीं पर उसके बाद भी 7-8 दिन तक युद्ध चलता रहा। शिविर में ले जाते हैं, वहां पर चिकित्सा आदि के द्वारा उन्हें बचाया जाता है। अर्जुन एक तकिया भी लगाते हैं, बड़ों की सैया। तो ऐसा नहीं है कि शरीर, ऐसा संभव ही नहीं आपके शरीर से हजारों तीर आर पार हो जाएं उसके बाद भी आप बचे हो। सैकड़ों हजारों तीर आर पार होने का मतलब आंखों को भी बीध कर निकल गए होंगे, कान को भी बीध कर, किडनी सब कुछ खत्म कर देंगे वो। तो ऐसा नहीं, तो 10-5 तीर थे, शरीर में बड़े व्यवस्थित तरीके से धंस गए थे, तो उन्हें साइड किया गया था, उठाकर ले जाया गया था। तो ये सब आप लोगों के समझने की बात है, आज इसकी चर्चा करने नहीं आया हूं। वहां पर पर्जन्य अस्त्र का विज्ञान है थोड़ा सा। जब अर्जुन एक दिव्यास्त्र को निकालकर पर्जन्य अस्त्र से अभिमंत्रित करते हैं, नीचे से जल ऊपर आता है उस तीर से, और पानी को पीकर तृप्त होते हैं, शुद्ध जल पर्जन्य अस्त्र बनाता था। तो वहां पर थोड़ा सा इसका बनाने का विज्ञान है। और पूरे युद्ध में जितने भी मकर व्यूह, सकट व्यूह, चक्र व्यूह, सरतोमुख, सरतोभद्र आदि बनाए, ये तो बता ही चुका हूं कि ये सब सृष्टि के युद्धों के माध्यम से, पहले सृष्टि में पूरी सृष्टि को जान लेते थे कि चक्रव्यूह कैसे विद्युत बनाता है, तो वैसे धरती पर भी बनाते थे। इसी प्रकार वैष्णवास्त्र बनाने का भी थोड़ा सा विज्ञान दिया गया है, जहां पर वैष्णवास्त्र राजर्षि महाराज भगदत्त हाथियों के माध्यम से लड़ने वाला वैसा वीर धरती पर नहीं था, इतने वीर थे वो। और लगभग 90 से 100 साल के वृद्ध योद्धा थे, दौड़कर हाथियों पर चढ़ जाते थे सूर्य के माध्यम से, घटोत्कच को उठाकर फेंक दिया था। तो वहां पर वैष्णवास्त्र बनाने का विज्ञान दिया गया है। इसी तरह शकुनी की माया का भी थोड़ा विज्ञान दिया गया है, जो मायामयी बताया, मायामयी स्त्रियों का निर्माण कर देना, मायामयी सीता,
माया माई वासुदेव का निर्माण कर दिया था और माया के द्वारा घटोत्कच ने हजारों राक्षसों का निर्माण करके डराते धमकाते थे और सच में वो बन जाते थे ही भ्रम, मरने के बाद नष्ट हो जाते थे, लेकिन सच में वो टूट पड़ते थे, आक्रमण करते थे। इसी तरह पाशुपतास्त्र बनाने का भी विज्ञान है, उसी महाभारत के युद्धों में ही। मैं पूरा अध्याय नहीं बताऊंगा, आप लोग जाकर पढ़ लेना। पाशुपतास्त्र बनाने का विज्ञान जो अर्जुन और कृष्ण स्वप्न में महादेव के पास पहुंच गए, वहां भी है, और उसी पर्व में आगे भी एक जगह। दिव्यास्त्र होते कैसे हैं? अभिमंत्रित करने का मतलब क्या है? पहले तो वायुतत्ववादी के माध्यम से सूक्ष्म कणों की मात्रा को उन दिव्यास्त्रों में सघन करके रख दिया जाता था। न्यूट्रिनो आदि लार्ज हैडरन कोलाइडर ने इतनी कम मात्रा में इकट्ठा की है जिसे आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो। बताते हैं उसकी कीमत कई कई देशों को खरीद सकते हो, मतलब आंखों से नहीं देख सकते हो, इतना कम न्यूट्रिनो है। तो ऐसे ही उन दिव्यास्त्रों में होते ही नहीं, जो मिसाइलें होती हैं, रॉकेट ऊपर जाता है, पेलोड आदि ऊपर के भाग में होता है और 3-4 इंजन नीचे लगे होते हैं। उसे पतले पतले छोटे छोटे दिव्यास्त्र होते थे, धनुषों के माध्यम से चलाए जाते थे। सूक्ष्म कणों को आगे के भागों में एकत्रित कर दिया जाता था। विद्युत है तो विद्युत वाले पदार्थों को, वरुण है तो वर्षा करने वाले सूक्ष्म कणों आदि को, उसको अभिमंत्रित मतलब संयोजित कर देते थे। जैसे होता नहीं कि परमाणु व हाइड्रोजन बम, अगर मिसाइलों के माध्यम से परमाणु हथियार को ब्रह्मोस आदि के माध्यम से दूर फेंको ना अंतरिक्ष में, तो अगर उसके जहां पर वो आगे के भागों में वो परमाणु हथियार होता है, अगर वहां पर टक्कर ना लगे किसी दूसरे मिसाइल की और बाकी उसके पीछे का पूरा भाग किसी दूसरे मिसाइल के द्वारा नष्ट कर दो और वो गिर पड़े जिसमें परमाणु बम आगे नुकीले भाग की तरफ होता है, जहां पर पेलोड रहता है, तो वहां पर अगर परमाणु हथियार रखा रहे तो धरती पर गिर पड़ेगा। गिरने के बाद भी परमाणु हथियार नहीं फूटेगा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कराने के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार जो दिव्यास्त्र आदि होते हैं उसमें भी सूक्ष्म कण आदि प्रधान तत्व रखे जाते हैं आगे के भागों में। हाँ, योग के द्वारा उन्हें प्रभावित करके एक अभिमंत्रण संयोजन की प्रक्रिया होती है। जैसे बताया, परमाणु बम आदि अगर ऊपर से फेंक दो ना, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था 2 बम, उन्हें फोड़ा गया था। ऐसा नहीं कि ऊपर से फेंक दोगे तो फट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया शुरू करानी पड़ती है। तो पतले पतले हाथों जितने बड़े, बताऊंगा जो दिव्य धनुर्याग पुस्तक है उसमें बता रहा हूं कि तीरों का वजन कितना होता, कितने बड़े होते थे, आकार क्या होता था, तो उसमें पढ़ लेना। तो उसमें एक अभिमंत्रण की संयोजन की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वरुणास्त्र आदि को अभिमंत्रित कर दिया जाता है। फिर उसके माध्यम से तीव्र रेडिएशन आदि लाखों करोड़ की संख्या में निकलते हैं और हजारों लाखों योद्धाओं को अग्नेयास्त्र आदि नष्ट कर देते हैं। इसी तरह नारायण अस्त्र और अग्नेय अस्त्र का विज्ञान जो पीछे बता चुका हूं कि निवात कवचवादी से युद्ध, वहां पर तो बनाने का मूल सिद्धांत वहां दे दिया, लेकिन एक एक दिव्यास्त्र का जहां ज्यादा प्रभाव दिखा है वहां पर भी थोड़ा थोड़ा विज्ञान। तो नारायण अस्त्र का जब अश्वत्थामा ने प्रयोग किया था और अग्नेय अस्त्र का, दोनों एक ही साथ किया था आगे पीछे, तो दोनों का बनाने का विज्ञान वहां पर दिया गया है। इसी तरह एक जगह ब्रह्मशिर भी बनाने का विज्ञान है। ब्रह्मशिर, रौद्रास्त्र या पाशुपतास्त्र, तीनों एक ही को कहते हैं। तो ब्रह्मशिर रौद्रास्त्र, रुद्र का अस्त्र है, वो अलग अलग प्राणों का अस्त्र है वो, तो उसका विज्ञान दिया गया है। योगी होते थे ना, प्राणायाम आदि अच्छे से करते थे। और प्राणायाम कौन कर सकता है? जो 10 यम 10 नियम उसके बाद आसन सिद्ध कर लेता है, तब प्राणायाम जो सिद्ध कर लेता, प्राणों को वश में कर लेता, वो ये सब प्रक्रिया बिना किसी तकनीकी आदि के माध्यम से भी चालू कर सकता है। तो ये सब भी आपको बता चुका हूं। ब्रह्मशिर बनाने का विज्ञान एक जगह है। इसी तरह सर्भंग ऋषि थे, आप सुनते हो ना, भगवान राम जब सर्भंग मुनि से मिलने जाते हैं तो वहां पर भी इंद्र रहते हैं, उनसे चर्चा है, इंद्र नहीं रहते। भगवान सर्भंग भी दिव्यास्त्र आदि बनाए थे जो श्री राम को दिया था। एक दिव्य रथ, अंतरिक्ष यान भी श्री राम को उन्होंने दिया, तो वहां पर उसको भी बनाने का विज्ञान है। तो इंद्र नहीं आए थे, राम को देखते ही भाग गए, ऐसा नहीं है। धनुष भी बनाने का विज्ञान थोड़ा सा वहां दिया गया है। जब भगवान अगस्त्य देते हैं श्री राम को तो बताते हैं ये कैसे बनाया गया था। विश्वकर्मा ने बनाया था, विष्णु के लिए बनाया था, विष्णु मतलब सूर्य, तो बताते हैं कि उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। जटायु रावण का युद्ध आपको बता ही चुका हूं, थोड़ा सा उसमें दिया गया है। बाकी जो भरद्वाज जी महाराज भरत की खातिरदारी करते हैं पूरी सेना की, वहां पर विमान बनाने का जिक्र बड़ा विस्तार से है, बड़ा अच्छा है, गंभीर है। तो इसी प्रकार और भी कुछ जानकारियां हैं, ये ज्यादातर मुख्य आप सभी को बता दिया, जाकर पढ़ लेना। ये सब इसीलिए बताना पड़ा और आप में से 2-3 अच्छे लोगों ने मुझे सुझाव दिया था
क्योंकि जब कुछ दुष्ट लोगों के कमेंट देखा गया, ये तूने अब जैसे ये सब आज खुलासा कर दिया, कौन सा तूने बहुत बड़ा अनुसंधान कर दिया, ये बताकर कौन सा क्या मिल गया, इन सब से क्या लाभ होने वाला है, कौन सा बहुत बड़ा अनुसंधान आश्चर्यजनक है। इसी प्रकार आगे चलकर जब दिव्य धनुर्याग पुस्तक में इनकी पूरी प्रक्रिया बता दूंगा कि कैसे कैसे बनेंगे, दिव्यास्त्र आदि में वो कण आदि कैसे रखे जाते हैं, वायु तत्व से विघटित करके एकत्रित करने का विज्ञान क्या है। तो जब बता दूंगा दिव्य धनुर्याग में, अरे ये कौन सा तूने बहुत बड़ा अनुसंधान कर दिया, इनके कमेंट देखो। और ये जो बताया ना दिव्यास्त्र, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा का पूरा खुलासा कर दिया गया है। ये जो 273 प्रकार के सुपर क्लस्टरों आदि की चर्चा की, जहां पर सहस्र गौदान का फल एक एक क्लस्टरों में बताया कि वो 1000 प्रकार की प्रकाशित गैलेक्सियां हैं, छोटे छोटे क्लस्टर हैं प्रकाशित वाले, और 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा उसमें स्नान करने से। मतलब वो कण आदि जब वहां पहुंच जाते हैं तो विद्युत आदि के माध्यम से वो यजनशील हो जाते हैं। फिर जो बेकार में कण आदि घूम रहे थे वो बेकार में नहीं रहते, यजन में अपना भाग देकर वो भी कर्मों के माध्यम से ग्रहधारी आदि बनाने में बध जाते हैं, या फिर असुर आदि पदार्थ फिर उन्हें नुकसान नहीं कर पाते। ये था संपूर्ण विज्ञान। लेकिन वो जो फिर बताया कि राजसूय आदि यज्ञों का फल मिल जाता है, तो राजसूय, अतिरात्र, अग्निष्टोम, सोमयाग आदि ये सब आपको पूरी तरह ऋषियों के वैज्ञानिक ग्रंथों को जब अच्छे से समझ लोगे तब ये सब समझ में आने वाला है कि इनके माध्यम से, इन अलग अलग इष्टियों के माध्यम से सूर्य आदि कैसे बनता है। देख रहे हो भगवान वेदव्यास ने कितना लिखा है, इसीलिए तो संसार भटक गया। तो जब तक प्राचीन वैज्ञानिकों के ब्राह्मण आदि ग्रंथों को पूरी तरह ठीक ठीक नहीं जान लोगे, तब जाकर ये जो मैंने बताया कि इस क्लस्टर में ये मिल जाएगा, 1000 गौदान का मतलब क्या होता है, 100 अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, अलग अलग इष्टियों के माध्यम से सृष्टि कैसे बनती है, पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान कुछ अध्यायों में बता दिया भगवान वेदव्यास ने। लेकिन इनको समझने के लिए पूरे ऋषियों के ग्रंथों को समझना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जब तक उन सभी विज्ञान को नहीं समझ लोगे तब तक ये जो बता रहा हूं दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान है, अंतरिक्ष यान बनाने का विज्ञान है, युद्धों के साथ साथ इतिहास भी जोड़ दिया गया है। जब तक उन सभी ग्रंथों को नहीं समझ लोगे तब तक इसको नहीं समझ पाओगे कि अंतरिक्ष यान आदि बनाने का क्या विज्ञान है। आप कहोगे कि भरद्वाज यहाँ देवताओं को आह्वान किए और भरत की लाखों करोड़ों सेनाओं को भोजन करा रहे हैं बैठाकर, वो विमान बनाने का विज्ञान है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको सभी ऋषियों के ग्रंथों को समझना पड़ेगा अच्छी प्रकार से। देखा आप सभी कितना अंतर है। राजसूय, अग्निष्टोम, सोमयाग आदि का विज्ञान ब्राह्मण ग्रंथों में दिया गया है कि इनके माध्यम से ग्रह तारे कैसे बनते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया महाभारत में कि इसमें जो जाता है इस तीर्थ में स्नान करने से अलग अलग इष्टियों का फल पा जाता है, सहस्र गौदान का फल पा जाता है। इतना ही लिखा है। बहुत प्रतिभाशाली ऋतंभरा आदि प्रज्ञा से युक्त होगा वही पूरी तरह समझ सकता है। मैं भी अभी बच्चा हूं प्राचीन वैज्ञानिकों के सामने, पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं, फिर भी धीरे धीरे खोजने का क्रम जारी है। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और ज्यादातर जगह पर जहां पर जो दिव्यास्त्र, अंतरिक्ष यान आदि बनाने का विज्ञान था आप सभी को मिल गया। और दिव्य धनुर्याग में ये सब बनाने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया भी बताएंगे और उसके बाद अगला चरण रहेगा, ढंग से सहयोग आदि मिलेगा तो उसके बाद प्रयोग आदि भी करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।